एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट जान लीजिए। ट्विशा शर्मा की डेथ के मामले को लेकर आरोपी बनाई गई ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और ट्विशा के पति समर सिंह को भोपाल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोपाल सेंट्रल जेल भेजा। लेकिन सेंट्रल जेल पहुंचते ही जो है गिरिबाला सिंह को वीआईपी ट्रीटमेंट देना शुरू हो गया। जेल के अंदर जो अधिकारी हैं उन्होंने गिरिबाला सिंह को उनकी इच्छा के मुताबिक सुविधाएं मुहैया करा दी और इसके बाद मध्य प्रदेश में खासा बवाल मच गया। इस पूरे मामले की खबरें मीडिया में निकलकर सामने आई तो वहीं जेल विभाग के अधिकारी ने जेल का औचक निरीक्षण कर डाला और उसके बाद जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उस पर मोहर लग गई और उसके बाद जेल विभाग ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए भोपाल सेंट्रल जेल की जो डिप्टी जेलर है उसको अपने पद से हटा दिया। तो आखिर ट्विशा शर्मा की डेथ के मामले को लेकर भोपाल सेंट्रल जेल में पहुंची सास गिरिबाला सिंह और उसके पति समर सिंह को आखिर कौन सा वीआईपी ट्रीटमेंट जेल के अंदर दिया जा रहा था, जिसके बाद जेल विभाग के अंदर ही हड़कंप के हालात हो गए। इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा के मौत के मामले को लेकर आरोपी बनाए गए ट्विशा के पति समर सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह इन दिनों भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गिरिबाला सिंह और समर सिंह को जेल भेजा गया था। लेकिन जेल पहुंचते ही जेल के अधिकारी कर्मचारियों ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की आवभगत शुरू कर दी। जज रहते हुए कई कानूनी फैसले देने वाली रिटायर्ड जज को जेल के अंदर स्पेशल वार्ड में पलंग पर भर्ती कराया गया, यानी कि उनको कोई बीमारी नहीं थी, उसके बावजूद ज़मीन की जगह बेड मुहैया कराया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको अपने वार्ड में कुछ महिला कैदियों को जो है देखरेख में रखा गया। इसके अलावा उनको खाने पीने से लेकर चाय ऑफर तक करने को लेकर कई तरह की शिकायतें निकलकर सामने आई। मीडिया में ये खबरें बनी और उसके बाद जो है जो डीआईजी जेल हैं संजय पांडे, उन्होंने जेल का औचक निरीक्षण कर डाला और उसके बाद एक रिपोर्ट महानिदेशक जेल को सौंपी गई और उसमें इस बात की पुष्टि होती हुई नजर आई कि जेल के अंदर रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और ट्विशा के पति समर सिंह को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, यानी कि खाने पीने से लेकर उनके सेवा तक को लेकर कैदियों को लगाया गया है। अस्पताल के बेड पर उनको रखा गया है, जबकि आम मरीजों को ज़मीन पर लिटाया जाता है। लेकिन उसके अलावा चाय देने से लेकर नाश्ते तक में भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने की खबरें निकल कर आईं और इसी के बाद एक बड़ा एक्शन हो गया। जेल विभाग ने भोपाल सेंट्रल जेल की डिप्टी जेलर जया यादव को पद से हटा दिया। तो सवाल इस बात को लेकर है कि जब आम कैदियों की तरह रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और समर सिंह को जेल भेजा गया था, तो आखिर उन्हें जेल के अंदर सुविधाएं किसके कहने पर दी जा रही थी और आखिर वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के पीछे की वजह क्या थी? क्या सच में ऊपर से किसी अधिकारी के निर्देश थे या जेल के अंदर ही रिटायर्ड जज का जो रुतबा था उसको देखते हुए अधिकारी कर्मचारियों ने उनको सुविधाएं मुहैया कराई? इसको लेकर अभी भी सवाल बाकी हैं। लेकिन अब हम आपको एक और बड़ा अपडेट दे दें। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह जो है महिला बैरक में उनको रखा गया है, जबकि उनके बेटे समर सिंह को पुरुषों के साथ कैदियों के साथ पुरुष बैरक में रखा गया है। लेकिन रविवार की दोपहर दोनों को आधे घंटे मेल मुलाकात कराई गई। हालांकि ये सेंट्रल जेल का नियम है कि रविवार के दिन एक दिन कुछ घंटों के लिए जो एक ही जेल के अंदर परिवार के सदस्य कैद हैं तो उनको आपस में मिलाया जाता है और इसी के तहत ये मुलाकात कराया जाना बताया जा रहा है। लेकिन सेंट्रल जेल के अंदर गिरिबाला सिंह को मिली स्पेशल सुविधाओं को लेकर अभी भी कई तरह के सवाल बाकी हैं। डिप्टी जेलर पर भले ही पद से हटाकर कार्रवाई कर दी गई हो, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के निर्देश आखिर कहां से निकल कर आए थे, इसको लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि हमें जेल से मिले सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरिबाला सिंह न सिर्फ जेल के अंदर जो है जज की तरह बिहेव कर रही है, बल्कि वो कैदियों से जेल के अंदर मिलने वाली सुविधाओं और जेल के कर्मचारियों से भी जानकारी जुटा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, गिरिबाला सिंह ने जेल के अंदर लाइब्रेरी को लेकर भी पूछताछ की। बताया ये भी जा रहा है कि लाइब्रेरी की किताबों को पढ़ने के लिए उसको अस्पताल के स्पेशल वार्ड में टेबल कुर्सी भी मुहैया कराई गई। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर
मचे बवाल के बाद डिप्टी जेलर को हटा दिया गया है। अब हम आपको ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े मामले को लेकर एक और बड़ा अपडेट दे दें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्विशा शर्मा ने 12 मई की रात को छत पर जिस रिंग से और बेल्ट से फंदे पर लटककर सुसाइड किया था, उसको लेकर भी कुछ अलग अलग जानकारियां निकल कर आ रही हैं। मीडिया पड़ताल में एक जानकारी निकल कर सामने आई है कि छत पर 2 अलग अलग रिंग मौजूद थे और सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर किसकी निशानदेही पर भोपाल पुलिस ने जो है रिंग का बेल्ट जब्त किया था और आखिर उसको 2 से 3 दिनों तक जो है पोस्टमार्टम के लिए क्यों नहीं भेजा था। इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भोपाल पुलिस भी जो है सवालों के घेरे में है और अब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या निकल कर आता है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।